रुको, अगर मैं तुमसे कहूं कि चीन की जमीन पर एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे अगर सच मान लिया जाए तो इतिहास की पूरी किताबें बदल सकती हैं, तो क्या तुम मानोगे? एक ऐसा पत्थर, एक शिवलिंग, जिसके सामने आज भी चीनी महिलाएं सिर झुकाकर मन्नत मांगती हैं। सवाल यह है, क्यों? एक नास्तिक देश जहां धर्म को कंट्रोल किया जाता है, वहीं अचानक सनातन के प्रतीकों के प्रति ये खिंचाव कैसे? सोचो, एक शांत मंदिर का आंगन जहां अलग भाषा, अलग संस्कृति की महिलाएं उसी श्रद्धा से प्रार्थना कर रही हैं जैसी भारत में होती है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक पैटर्न ब्रेक है जो तुम्हारे दिमाग को झटका देने वाला है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कोई ऐसा सच जिसे जानबूझकर छुपाया गया? अब यहां सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन कभी सनातन से जुड़ा हुआ था? और अगर था, तो वो कड़ी आखिर गायब कैसे हो गई? क्योंकि जो सबूत सामने आ रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा ट्रेल है जो सीधे इतिहास की गहराइयों में ले जाता है। लेकिन रुकना मत, क्योंकि इस वीडियो में आगे जो तुम देखने वाले हो वो तुम्हारी सोच को दो हिस्सों में बांट देगा। या तो तुम इसे मानने पर मजबूर हो जाओगे या फिर पूरी तरह से नकार दोगे। और यकीन मानो, अगर तुमने ये सच मिस कर दिया तो इंटरनेट पर घूमती अधूरी जानकारी तुम्हें कभी पूरा जवाब नहीं दे पाएगी। चलिए, एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढकर मिला या YouTube ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि YouTube हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए, अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। क्या सच में चीन पहले एक हिंदू देश था? ऐसे कौन से सबूत चीन की धरती से मिले हैं जो यह साबित करते हैं कि चीन में पहले सनातन की लहर थी? आज चीनी महिलाएं क्यों शिवलिंग की पूजा कर रही हैं? हिंदू धर्म के देवी देवता कैसे चीनी देवी देवताओं से मेल खाते हैं? उनमें क्या क्या समानताएं हैं? मुस्लिमों से नफरत करने वाला चीन क्यों सनातन के करीब हो रहा है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि चीन आधिकारिक रूप से एक नास्तिक देश है, जिसका मतलब है कि वहां की सरकार किसी धर्म को नहीं मानती। हालांकि आबादी के बीच धर्म बटा हुआ है। जैसे चीन में सबसे बड़ा धर्म बौद्ध है, जिसे लगभग 18% आबादी फॉलो करती है। बौद्ध धर्म के अलावा चीनी लोक धर्म, ताओवाद, ईसाई धर्म और इस्लाम के अनुयायी भी वहां मौजूद हैं। जबकि चीन की आधे से ज्यादा आबादी किसी भी धर्म को नहीं मानती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया को बनाने वाला भगवान कोई है ही नहीं। इसलिए वे विज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं। पूरी दुनिया में चीन को सबसे कट्टर देश माना जाता है, क्योंकि वहां कम्युनिस्ट पार्टी CCP का शासन है। चीन की सरकार चाहती है कि लोग धर्म से ऊपर देश और पार्टी को रखें। वहां धार्मिक स्वतंत्रता सीमित है। सरकार केवल उन्हीं धार्मिक गतिविधियों की इजाजत देती है जिन्हें वह मंजूरी देना चाहती है। चीन का मानना है कि धर्म का इस्तेमाल देश में फूट डालने या विदेशी हस्तक्षेप के लिए किया जा सकता है। इसलिए सरकार हर धर्म पर अपनी कड़ी नजर रखती है, खासकर इस्लाम पर। चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुस्लिमों के लिए चीन के नियम सबसे ज्यादा सख्त हैं। रिपोर्टों के मुताबिक लाखों मुस्लिमों को कैंपों में रखा जाता है, जहां उन्हें इस्लाम के बजाय कम्युनिस्ट विचारधारा और चीनी भाषा सिखाई जाती है। सरकारी कर्मचारियों और छात्रों को रोजा रखने की मनाही है। लंबे समय तक दाढ़ी रखने या सार्वजनिक रूप से हिजाब पहनने पर रोक है। यहां तक कि बच्चों के इस्लामिक नाम जैसे मोहम्मद रखने पर कुछ इलाकों में पाबंदी लगाई गई है। चीन इस्लाम धर्म से इतनी नफरत करता है कि कई पुरानी मस्जिदों के गुंबदों को हटाकर उन्हें चीनी शैली में बदल दिया गया है, ताकि वे बाहर से चीनी दिखें। सरकार का मानना है कि मस्जिदों के गुंबद और मीनारें विदेशी प्रभाव का प्रतीक हैं। मई 2024 की रिपोर्ट के अनुसार युन्नान प्रांत की प्रसिद्ध शादियान ग्रैंड मस्जिद, जो अपनी अरबी शैली के लिए मशहूर थी, उसके गुंबदों को भी हटा दिया गया और कई मस्जिदों को तो बंद भी कर दिया गया है। निंगजिया क्षेत्र में 2020 के बाद से लगभग 1/3 मस्जिदें बंद कर दी गई हैं। हालांकि पहले यह सख्ती केवल शिनजियांग में रहने वाले उइगर मुस्लिमों तक सीमित थी, लेकिन अब निंगजिया और गांसू जैसे प्रांतों में रहने वाले हुई मुस्लिमों पर भी सख्ती लागू की जा रही है। एक तरफ जहां चीन इस्लाम को नापसंद करता है, तो वहीं सनातन धर्म को दिल से लगाता जा रहा है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, चीन में सनातन धर्म के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। योग पिछले कुछ सालों में एक आंदोलन की तरफ फैल गया है। वहां हजारों योग स्कूल खुल चुके हैं। चीन के लोग योग को सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, बल्कि मानसिक शांति के रास्ते के रूप में देख रहे हैं। योग के साथ साथ लोग ध्यान और भारतीय दर्शन यानी फिलॉसफी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो सीधे तौर पर सनातन धर्म से जुड़ा है। सनातन धर्म में जो आंतरिक शांति और कर्म का सिद्धांत है, वह चीनी युवाओं को बहुत प्रभावित कर रहा है। उन्हें लगता है कि सनातन धर्म की शिक्षाएं उन्हें तनाव से लड़ने और खुश रहने में मदद करती हैं।
इतना ही नहीं, चीनी लोग हिंदू त्योहारों जैसे दिवाली और होली को भी मनाना पसंद कर रहे हैं और उनके पीछे छिपी कहानियों को जानकर खुद को सनातन के करीब कर रहे हैं। सनातन धर्म की शिक्षाओं, योग और शांति के मार्ग को वे अपनी जिंदगी में बहुत तेजी से अपना रहे हैं, जबकि सरकार भी हिंदू धर्म को एक संस्कृति और लाइफस्टाइल के रूप में देखती है, न कि किसी राजनीतिक खतरे के रूप में। इसलिए योग और भारतीय दर्शन को वहां उतनी सख्ती का सामना नहीं करना पड़ता जितना बाकी धर्मों को करना पड़ता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि चीन पहले एक हिंदू देश हुआ करता था और यहां हिंदू धर्म से जुड़े कई सबूत भी मिले हैं जो यह साबित करते हैं कि चीन में सनातन धर्म पहले से था, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। चीन की दीवारों पर आज भी वैदिक धर्म के चिन्ह दिखाई देते हैं। यहां तक कि 5 फीट का शिवलिंग भी चीन में मौजूद है, जिसका आशीर्वाद लेने के लिए चीनी महिलाएं आती हैं। लेकिन क्यों और वे कौन कौन से सबूत हैं जो चीन की धरती से मिले हैं, जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर चीन में हिंदू धर्म पहुंचा कैसे। तो बता दें, हजारों साल पहले भारत और चीन के बीच मसालों और कपड़ों का व्यापार होता था। व्यापारी 2 मुख्य रास्तों से चीन पहुंचते थे, जिन्हें उस समय सिल्क रोड यानी पहाड़ी रास्ता और स्पाइस रूट यानी समुद्री रास्ता कहा जाता था। उत्तर भारत जैसे कश्मीर और पंजाब के व्यापारी घोड़ों और ऊंटों के काफिलों के साथ माउंटेन पासेस को पार करते हुए चीन के पश्चिमी हिस्सों जैसे शिनजियांग और सुझोऊ तक पहुंचते थे और वहां अपना सामान बेचने के लिए महीनों और सालों तक रुकते थे, जिस वजह से उन्होंने क्वांजो में अपनी छोटी छोटी बस्तियां बसा लीं और अपनी परंपराओं को निभाने के लिए भगवान शिव और भगवान विष्णु के मंदिर बनवाए। भारतीय व्यापारी अपने ईमानदार व्यवहार और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे, जिस वजह से चीनी लोग उनसे इतने प्रभावित हो गए थे कि वे उनके मेथड ऑफ वर्शिप और देवताओं के बारे में जानने को उत्साहित रहते थे। व्यापारी शाम के समय उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाते थे। भगवान राम की मर्यादा और हनुमान जी की वीरता की कहानियों ने चीनी लोगों का दिल जीत लिया। यही वजह है कि चीन की लोक कथाओं में आज भी हनुमान जी जैसा मंकी किंग पाया जाता है। व्यापारियों ने भारत से कुशल मूर्तिकार और कलाकार भी बुलाए थे। उन्होंने चीन के पत्थरों पर शिवलिंग, भगवान विष्णु की मूर्तियां और कमल के फूल उकेरे। जब स्थानीय लोगों ने इतनी सुंदर कला देखी तो वे सनातन धर्म की ओर खींचे चले आए और इसे अपनाना शुरू कर दिया। व्यापारियों के अलावा कई ब्राह्मण विद्वानों ने भी चीन में सनातन को फैलाने का काम किया। उन्होंने वहां के राजाओं को ज्योतिष और आयुर्वेद सिखाया। जब राजाओं ने देखा कि भारतीय ज्ञान इतना गहरा है, तो उन्होंने हिंदू विद्वानों को अपने दरबार में ऊंचे पद दिए, जिससे सनातन संस्कृति का मान और बढ़ गया। लेकिन फिर धीरे धीरे बौद्ध धर्म ने दस्तक दी। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भिक्षुओं को पूरी दुनिया में भेजा। ये भिक्षु चीन पहुंचे और वहां के लोगों को बुद्ध की शांति और अहिंसा की बातें सिखाईं। उस समय चीन में ऊंच नीच और कड़े सामाजिक नियम थे। बौद्ध धर्म ने सबको बराबरी का संदेश दिया, जो वहां के आम लोगों को बहुत पसंद आया। चीन के कई शक्तिशाली राजाओं ने बौद्ध धर्म अपना लिया। जब राजा ने धर्म बदला तो प्रजा ने भी उसे बड़ी संख्या में अपनाया। फाहियान और ह्वेनसांग जैसे चीनी यात्री भारत आए, जो यहाँ से हजारों संस्कृत ग्रंथ और बुद्ध की शिक्षाएं चीन ले गए और उनका चीनी भाषा में अनुवाद किया। समय के साथ चीन में हिंदू देवताओं को बौद्ध देवताओं के साथ मिला दिया गया। जैसे इंद्र भगवान वहां दिशितियन बन गए। लोगों को लगा कि वे वही पुरानी चीजें मान रहे हैं, बस नाम बदल गया है। आज चीन में बौद्ध धर्म वहां की संस्कृति का हिस्सा बन चुका है, जबकि हिंदू धर्म के अवशेष पुराने मंदिरों और कलाकृतियों में मिलते हैं। जैसे कुछ वक्त पहले चीन के कायुआन, जो एक बौद्ध मंदिर है, वहां पत्थर पर उकेरी गई एक नक्काशी मिली थी, जिसमें एक हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर शिवलिंग का अभिषेक कर रहा था। बता दें, यह नक्काशी 13वीं शताब्दी की थी, जिसे वहां के भारतीय व्यापारियों ने बनवाया था। आज यह क्वांजो मैरीटाइम म्यूजियम में रखी हुई है। यह नक्काशी साबित करती है कि प्राचीन चीन में न केवल हिंदू धर्म मौजूद था, बल्कि वहां के लोग शिव भक्ति की इन बारीकियों से भी वाकिफ थे। दोस्तों, कायुआन मंदिर से सिर्फ यही एक हिंदू शैली की नक्काशी नहीं मिली है, बल्कि उसके आसपास से लगभग 300 हिंदू अवशेष हासिल हुए हैं। ये अवशेष मुख्य रूप से पत्थर की नक्काशी, खंभे और मूर्तियों के रूप में हैं। जैसे मंदिर के खंभों पर भगवान विष्णु के जीवन और उनके अवतारों से जुड़ी कई सुंदर तस्वीरें मिली हैं। भगवान विष्णु का आधा शेर और आधा मनुष्य वाला रूप, जो हिरण्यकश्यप का वध कर रहा है। इसके अलावा भगवान कृष्ण द्वारा गोपियों के वस्त्र चुराने और कालिया नाग का दमन करने की तस्वीर भी है। भगवान शिव को तांडव करते हुए भी दिखाया गया है। देवी महालक्ष्मी, गरुड़ और कमल देवी की तस्वीरें भी खंभों पर उकेरी गई हैं, जो आंध्र प्रदेश में बने मंदिरों से मेल खाती हैं।
पत्थरों पर तमिल भाषा में लिखे कुछ लेख भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि ये मंदिर तमिल व्यापारियों ने बनवाए थे। इनमें से ज्यादातर अवशेष आज क्वांजो मैरीटाइम म्यूजियम में सुरक्षित रखे गए हैं, जबकि कायुआन मंदिर के मुख्य हॉल के पीछे वाले खंभों पर 24 नक्काशीदार चित्र बने हैं, जो भगवान शिव और भगवान विष्णु की कहानियों को दर्शाते हैं। इसके अलावा चीन में मौजूद बैम्बू स्टोन पार्क में एक विशाल शिवलिंग है, जिसकी ऊंचाई 5 फीट बताई जाती है, जबकि कुछ ऐसी चट्टानें भी हैं जो प्राकृतिक रूप से शिवलिंग जैसी लगती हैं। इतना ही नहीं, चीन में एक ऐसा मंदिर भी है जहां चीनी महिलाएं संतान की प्राप्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए आती हैं। यह चीन के क्वांजो शहर की एक बहुत ही अनोखी परंपरा है और यह परंपरा मुख्य रूप से कायुआन मंदिर के परिसर में देखी जाती है। मंदिर के आंगन में और मुख्य हॉल के पीछे प्राचीन शिवलिंग और उन पर बनी नक्काशी मौजूद है। स्थानीय चीनी महिलाओं के बीच यह अटूट विश्वास है कि इस प्राचीन शिवलिंग में अद्भुत शक्ति है। जो महिलाएं मां नहीं बन पा रही हैं, वे यहां आकर शिवलिंग को छूती हैं और अपनी संतान की इच्छा व्यक्त करती हैं। उनके लिए यह शिवलिंग फर्टिलिटी और नए जीवन का आशीर्वाद देने वाला है। पर यह परंपरा शुरू कैसे हुई? तो बता दें, सदियों पहले जब भारतीय व्यापारी वहां रहते थे, तो वे भगवान शिव की पूजा फर्टिलिटी और सृष्टि के देवता के रूप में करते थे। स्थानीय चीनी लोगों ने इन रिवाजों को देखा और धीरे धीरे इसे अपनी संस्कृति का हिस्सा बना लिया। सनातन धर्म में शिवलिंग को सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक माना जाता है। चीनी दर्शन में भी यिन और यांग का सिद्धांत है, जो पुरुष और महिला की ऊर्जा के मिलन की बात करता है। इसी समानता की वजह से चीनी महिलाओं को भगवान शिव की पूजा में गहरा विश्वास है। हालांकि ये हिंदू रीति रिवाजों की तरह मंत्र तो नहीं पढ़ती, लेकिन अपनी चीनी परंपरा के अनुसार शिवलिंग को पूरी श्रद्धा के साथ छूती हैं और अपनी मन्नत मांगती हैं। इसके अलावा चीन के ही लोयांग जिले के सुयांग टाउनशिप में एक ऐसा पिलर है जिसके ऊपर से लेकर नीचे तक संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं। यही नहीं, चीन के कई प्राचीन देवी देवता सीधे तौर पर हिंदू धर्म से मेल खाते हैं। हिंदू धर्म के मृत्यु के देवता यमराज को चीन में यानलोवांग या यानवांग कहा जाता है। उनकी कल्पना बिल्कुल यमराज की तरह ही की गई है। एक भयानक चेहरा, बड़ी दाढ़ी और हाथ में न्याय की छड़ी। इसके अलावा भगवान इंद्र को दिशितियन कहा जाता है, जो स्वर्ग के राजा और देवताओं के रक्षक हैं। वहीं ब्रह्मा जी को फेंटियन कहकर पुकारा जाता है, जिन्हें चीन में 4 चेहरों वाले बुद्ध के रूप में भी जाना जाता है, जबकि भगवान हनुमान को सन वुकोंग के नाम से पहचाना जाता है। इनकी शक्तियां और कहानियां हनुमान जी से मेल खाती हैं। दोस्तों जी, ये सभी एविडेंस ये जाहिर करते हैं कि चीन में पहले हिंदू धर्म मौजूद था, जो वक्त के साथ कम हो गया, लेकिन अब फिर से सनातन की लहर दौड़ रही है और लोग धीरे धीरे दोबारा इससे जुड़ते जा रहे हैं। उनके घरों और मंदिरों में बसे देवता आज भी अपनी भारतीय जड़ों और सनातन संस्कृति की गवाही देते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चीन में सनातन धर्म कभी बौद्ध धर्म से आगे निकल पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।